नगरी। और मुख्तार भाई, कब मैं देखूंगा नूर की नगरी, सामने जब नजर के तैबा हो। अबे कौन देखेगा तूर की नगरी, कि सामने जब नजर के तैबा हो। कौन देखेगा तूर की नगरी, सामने जब नजर के तैबा हो। कौन देखेगा तूर की नगरी। मैं इस शेर को अल्लाह का शुक्र है कहीं भी पढ़ता हूँ तो मेरा दिल कहता है कि इसे बार बार पढ़ा जाए। कैफ मस्ती सुरूर की नगरी, कब मैं देखूंगा नूर की नगरी, सामने जब नजर के तैबा हो। कौन देखेगा तूर की नगरी, कौन देखेगा तूर की नगरी। अल्लामा साकिब मुस्तफ़ाई साहब जो पाकिस्तान में रहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे पाकिस्तान में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में उनसे मोहब्बत करने वालों की तादाद है। वो इरशाद फरमाते हैं कि मैं मदीना शरीफ गया तो मेरी मुलाकात एक 80 साल के बुजुर्ग से हुई। सलाम कलाम ताम के बाद जब मैं वापस होने लगा तो उस 80 साल के बुजुर्ग के हक में दुआ दी, अल्लाह तुझे लंबी उम्र अता फरमाए। जब पलट के अल्लामा साकिब मुस्तफ़ाई साहब ने उसको देखा तो उनकी आंखों में आंसू था। साकिब मुस्तफ़ाई साहब ने कहा कि चचा, मैंने आपके हक में तो दुआ की है, लेकिन ये रोने की वजह क्या है। तो उन्होंने कहा कि साकिब मुस्तफ़ाई साहब, मुझे करीब 40 साल हो गए सिर्फ मौत का इंतज़ार करते हुए हुजूर के शहर में, फिर भी आप मेरे लिए लंबी उम्र की दुआएं करते हैं, फिर भी मेरे लिए आप लंबी उम्र की दुआएं करते हैं। आप कभी देखें आला हज़रत सरकार की ज़ात को। आला हज़रत सरकार ने आखिरी वक्त में अल्लामा शफ़ी बिसलपुरी को ख़त में लिखा था कि अहमद रज़ा का दिल हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान मक्का शरीफ में भी नहीं बढ़ना चाहता, अगर इसे मौत आए तो फिर हुजूर के शहर में आए। फिर मेरा इमाम बरेली से इरशाद फरमाता है, तैबा में मर के सीधे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफात नगर की है, सीधी सड़क ये शहरे शफात नगर की है। मैं करीब 4 मरतबे हुजूर की बारगाह में हाजिरी हुई। मैंने चारों मरतबे एक हाजी साहब को मैंने दस्तरखान लगाते हुए देखा। मैंने कहा, हाजी साहब, जब पहली मरतबे आया तब भी आपको दस्तरखान लगाते हुए देखा, जब चौथी बार आया तब भी आपको दस्तरखान लगाते हुए देखा, आप कहाँ रहते हैं। तो हाजी साहब ने मुझसे इरशाद फरमाया कि मैं सियालकोट का रहने वाला हूँ, बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे बच्चे मेरा कारोबार संभालते हैं, मैं हुजूर के शहर में करीब 15-20 साल से जारो कशी करता हूँ और दस्तरखान लगाता हूँ। मैंने कहा, अपने शहर की तरफ आप कभी नहीं गए। तो हाजी साहब ने कहा कि मेरे भाई, मुझे डर लग रहा है कि कहीं हुजूर के शहर के बाहर न मौत आ जाए, इसलिए मैंने अपने शहर की तरफ कभी सफ़र नहीं किया है। इस तरह मोहब्बत करने वाले आज भी इस ज़मीन पर कायम हैं, जिनकी वजह से अल्लाह ने ज़मीन के तवाज़ुन को बरकरार रखा है। बस दुआ करें कि अल्लाह हमें उन लोगों से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए जिन लोगों ने मदीने वाले से सच्ची मोहब्बत की है। बाकी ये सब मेरे दोस्त थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं। पता नहीं क्यों रोज़ाना महफिलों में जागता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं बहुत मरीज टाइप का हो गया हूँ। जब कोई ज़्यादा बोलता है मिंबर पे तो पता नहीं क्यों बहुत परेशानी होती है। मैं ये नहीं कहता वो मुनव्वर राना पागल थोड़ी था जिसने कह दिया था यार, समझ रहे हैं आप। उसने एक शेर कहा था जो पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है कि दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। आप बोलेंगे तो पूरे हिंदुस्तान के लोग आपकी आवाज़ को सुनेंगे, आप नहीं बोलेंगे तो आज होटल पे आपको लोग चाय पिलाने के लिए राजी नहीं होते। इसलिए दुआ करें कि अल्लाह हमें वो सब कहने की तौफीक अता फरमाए जिससे मदीने वाले की मोहब्बत आपके दिल में पैदा हो सके, आपके दिल में मदीने वाले की मोहब्बत पैदा हो सके। यार, आला हज़रत सरकार के कलाम को पहले सुनने का आपने शरफ हासिल किया कि गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा। काबा तो पूरी दुनिया के लिए रहनुमा है, लेकिन सुन वही सकते हैं जिसका दिल हुजूर की मोहब्बत से माला माल हो। काबे की आवाज़ को तो वही सुन सकते हैं जिनका दिल हुजूर की मोहब्बत से माला माल हो। वरना सुनने वाले बहुत लोग आए, देखने वाले बहुत लोग आए, काबा को किबला मानने वाले बहुत लोग आए, लेकिन वो आवाज़ सुन नहीं पाए। किसी ने बरेली के इमाम से पूछा कि हुजूर, उस आवाज़ को लोग सुन क्यों नहीं पाते। तो बरेली का इमाम इरशाद फरमाता है, काबे की जो आवाज़ है उसको सुनने के लिए हुजूर की मोहब्बत से अपने दिल को माला माल करना शर्त है। आज लोग घंटों घंटों हुजूर की नातें पढ़ते हैं, लेकिन लोगों के दिलो दिमाग में आखिर मोहब्बत क्यों नहीं पैदा होती, लोगों के दिल में मोहब्बत क्यों नहीं पैदा होती। पाकिस्तान में एक सफ़ेद अव्वल का नातखा मिदहत निगारी के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर था, जिसके एक शेर हैं जो पूरी दुनिया में बहुत पढ़े जाते हैं। खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफे हमीदा, ए हादिए बरहक तेरी हर बात है सच्ची, दीदा से भी पढ़कर है तेरे लब से शुनीदा।
वो नाम था हफीज ताइब का। हफीज ताइब का जो कराची में पैदा हुआ, कराची में मर गया। हफीज ताइब के बारे में मशहूर है कि वो कैंसर के मरीज हुए तो उनके घर वाले उन्हें अमेरिका लेकर गए। हफीज ताइब का वहाँ इलाज चला। डॉक्टर ने कहा 1-2 महीने के ये मेहमान हैं, इनको अपने घर लेके चले जाओ, इनको अपने घर लेके चला जाओ, 1-2 महीने की ये मेहमान है। हफीज ताइब ने कहा अब मुझे इलाज की जरूरत नहीं, मुझे सीधा अमेरिका से हुजूर के शहर पहुंचा, मैं आखिरी बार अल्लाह के नबी के रोजे को देखना चाहता हूँ। लोग हफीज ताइब को लेके गए हुजूर के शहर में। 1 महीना रहने के बाद हफीज ताइब जब पाकिस्तान पलट के आया, अल्लाह का शुक्र है बगैर दवा के, बगैर किसी कंडीशन के 4 साल तक हफीज ताइब ने अपनी जिंदगी गुजारी है। जब दिल से आवाज निकलती है तब वो हुजूर की बारगाह में पहुंचती है। आप खूब चिल्ला के तकरीर कर लीजिए, अब कोई नहीं सुनने वाला। आप खूब लच्छेदार बातें कर लीजिए, अब कोई सुनने वाला नहीं। ये जो सामने बैठे हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है कि ये सारे लोग होशियार हो चुके हैं। समझ रहे हैं? एक शायर ने बहुत पहले कहा था कि डूबता देखने वाले को बहुत जल्दी है। एक शायर ने कहा था ना कि डूबने वाला बहुत देर से डूबे, शायद डूबता देखने वाले को बहुत जल्दी है। हम जिस दौर में दाखिल हैं, इस दौर का हाल यही, समझ रहे हैं? इसलिए मुख्तार भाई एक शेर और पढ़ता हूँ नात का, इसलिए कि निजामत के हवाले से तकरीर कम, लोगों को शायरी अच्छी लगती है, इसलिए मैं चाहता हूँ पढ़ने के लिए। बाकी ये सब मिल जाएंगे तो इंशाल्लाह काम बन जाएगा। समझ रहे हैं कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, जिसे हुजूर से मोहब्बत है या हुजूर का शहर देखना चाहता है, वो अपने हाथों को उठाएगा इंशाल्लाह। कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कुएं नूर का मंजर भी आएगा। वाना असरार साहब बोलिए, इसलिए कि आप बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं से मैं थोड़े से दिक्कत का सामना कर रहा हूं, लेकिन ये दिक्कत मुझे बर्दाश्त है अल्हम्दुलिल्लाह। समझ रहे हैं कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। मैं देखना चाहता हूं कि यहाँ की समातें कितनी अच्छी हैं। पैदा करने वाले रब की इज्जत की कसम, मुझे 1 पैसे नहीं चाहिए, 1 पैसे आपसे नहीं चाहिए। मैंने अल्लाह का शुक्र है कि अपनी क्वालिटी इस हवाले से बना के रखी है कि मुझे उतना नजराना जलसों में मिल जाता है। ये मैं आपको बता दूं, बस मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज अगर बुलंद हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप बोलें, और जिसे मैदान महशर में हुजूर की शफाअत की जरूरत है वो बोले। बाकी जिन लोगों ने कब्र के अजाब को झेल लिया है वो खामोश है। देखें कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। अगर यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सब मिल के बोले तो आप बोलिए, वरना अपने यहाँ के खतीबो इमाम साहब को उतार के वहां कर दीजिए, आप सब यहाँ जाइए। कम से कम उनको भी तो मुक्तदी बनना चाहिए कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा और आंखों में कुएं नूर का मंजर भी आएगा। महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते मालूम है कि शाफाए महशर भी आएगा। कि महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते अब मालूम है कि शाफाए महशर भी आएगा। मालूम है कि शाफाए महशर भी आएगा। मालूम है कि शाफाए महशर भी आएगा। और मुख्तार भाई, आला हजरत सरकार के विसाल के बाद वहाबियों के घरों में घी के चिराग रोशन हुए थे। अब कौन आएगा मेरा जवाब देने के लिए? तो अल्लाह का शुक्र है हुजूर मुफ्ती आजम तशरीफ लाए। सरकार मुफ्ती आजम के विसाल के बाद और चिल्लाना शुरू किया, अब कौन आएगा मेरा जवाब देने के लिए? तो उसी घर में एक रोशन चेहरे वाला बेटा पैदा हुआ जिसको दुनिया बाद में ताजु शरिया कहने लगी। अल्लामा मिसबाह नूरी साहब बैठे हुए हैं, बहुत ज़हीन और दूरअंदेश इंसान है। मैं इनकी मौजूदगी में एक बात कहूं कि यार लोगों ने घंटों घंटों तकरीरें की हैं, फिर लोगों को इस्लाम के दामन के करीब किया। लोगों ने मोटी मोटी किताबें लिखी हैं, फिर लोगों को इस्लाम के दामन के करीब किया है। लेकिन यार बरेली में एक शहजादा पैदा हुआ जिसने अपना चेहरा दिखा के लोगों को इस्लाम के करीब कर दिया। इस हवाले से एक शेर बताऊं कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। मुख्तार भाई बहुत खुश हैं, बात रज़वियात के हवाले से हो रही है। अब जितने लोग खुश होना चाहते हैं वो इस शेर पे बोलेंगे इंशाल्लाह। मैंने इस शेर को जहां जहां पढ़ा है, अल्लामा असरार साहब मुझे 500 रुपए ज्यादा मिला है। आज इज्जत आपके हाथ में है कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। कारी जाफर साहब, एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कुएं नूर का मंजर भी आएगा। महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते मालूम है कि शाफाए महशर भी आएगा। और कह दो वहाबियों से मनाए ना अपनी खैर, अबे अहमद रजा के बाद वो अख्तर भी आएगा। कि कह दो वहाबियों से मनाए ना अपनी खैर। एक नारा माशाअल्लाह आप लगाइए, खड़े होकर एक नारा लगाइए आप माशाअल्लाह। हाँ हाँ बस हम अपना खाना कहीं खाली नहीं चलाते, मार और जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह।
या रसूल अल्लाह। मौलाना असरार साहब कह रहे हैं कि एक आध घंटे और शेर पढ़ दीजिए, टाइम नहीं है। कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कुए नूर का मंजर भी आएगा, महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा। कह दो वहाबियों से मनाए ना अपनी खैर, अहमद रजा के बाद वो अख्तर भी आएगा। और जुल्मों सितम की कुव्वते खैबर को तोड़ने अबे हर दौर में वो पंजे हैदर भी आएगा, हर दौर में वो पंजे हैदर भी आएगा।